दोस्तों आपको पता होगा कि हॉस्पिटल का मुद्दा बहुत चल रहा था और इन्होंने 16/7 को एक लेटर दिया था कि जिन जिन हॉस्पिटलों ने जो कोविड-19 यानी कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट के रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह से जो है पैसे ज़्यादा लिए हैं, जो पीपीई किट के नाम पे और अलग अलग चार्जेस के नाम पे, अगर वो ज़्यादा लिए गए पैसे हैं तो उसकी इंक्वायरी की जाए मनपा के द्वारा, और अगर वाकई में उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं तो उनके रिलेटिव को वो पैसे रिटर्न करवाया जाए। ऐसा लेटर उन्होंने 16/7 को दिया था, यानी 16 जुलाई को दिया था। आज जब वो यहाँ पे आए तो एमबीएमसी कमिश्नर ने बताया कि हमने करीबन जो है 68 लाख रुपीज़ जो है लोगों के वहाँ से वसूले हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों से। क्या कहेंगे, उन्होंने क्या कहा एजाज जी? मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा सिटी हेडलाइन न्यूज़ का, क्योंकि जो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो आपके मार्फत आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचे हैं। तो ये मेरे जब महामारी का टाइम था और सब लोग डरे हुए थे, परेशान थे, उस वक्त हॉस्पिटल वाले लोग एक बोलते ना, एक बड़ा ऐसा चॉपर लेके लोगों को काट रहे थे, उनको डरा के जितना मनमानी उनको चाहिए उतना वो बिल लेते थे। राइट। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र शासन ने जो प्राइस डिसाइड किए थे, जो मैं 4,000 चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड मतलब आइसोलेशन 7,900 और 9,000 है वो किया था। यस, आईसीयू वेंटिलेटर आइसोलेशन, ये बात लोगों तक मालूम नहीं थी। तो मैंने महानगर पालिका कमिश्नर साहब को मैंने ये लेटर दिया और 16/7/2020 को, और मैंने मांग की कि सर गवर्नमेंट ने शासन के गाइडलाइन के अनुसार आप चलते हो, तो गाइडलाइन के अनुसार महानगर पालिका प्राइवेट हॉस्पिटल पे क्यों ने अपनी एक कमेटी अपॉइंट करके उस पर उन लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे जो ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। राइट। और मैंने वो टाइम पे उनसे मांग की थी कि आप एक कमेटी अपॉइंट करके जो लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों ने पेशेंट से ज़्यादा पैसा लिए कोरोना के नाम पे, वो पैसा फिर से उनको वापस मिलना चाहिए, उनके रिलेटिव को वापस मिलना चाहिए। ये मेरी मांग थी। आज मैंने ये लेटर का जवाब पूछने के लिए मैं साथ में लेटर लेके आया हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये कभी का लेटर है। ठीक है। मैंने तो आज कमिश्नर साहब ने बोला कि मैंने बोला मेरे इस लेटर का क्या हुआ आप, तो उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ शुरू की और 70-75 लाख के आसपास हमने लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल से रिफंड 68 लाख के आसपास में, और भी हम लोग करेंगे। तो तुरंत हमने मालूमात लिए तो मालूम पड़ा कि वॉकआउट हॉस्पिटल, फैमिली केयर और नेपच्यून ऐसे कुछ हॉस्पिटल से उन्होंने कुछ पैसा रिटर्न को मिला है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि किन किन हॉस्पिटल्स के बिल पे एक जो रफ आइडिया मिला है हमें, जो एमबीएमसी के द्वारा हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें ये है कि तुंगा हॉस्पिटल से करीबन 1,03,700 रुपये के आसपास जो है रिकवर किया गया है, जो जिन पेशेंट से ज़्यादा पैसा लिया गया था। फैमिली केयर हॉस्पिटल से 15 लाख के आसपास, उसके बाद धनवंतरी हॉस्पिटल से 2,09,000 के आसपास, वॉकहार्ट हॉस्पिटल से करीबन 39 लाख यानी 39 लाख के आसपास, और इसमें जो है कुछ हॉस्पिटल्स है गैलेक्सी, नेपच्यून, कोहर, उसके बाद सब मेडिटेक, इन सारे हॉस्पिटल को मिला करके 10 लाख, टोटल जो है 68,71,820 रुपये, यानी जिन मरीजों का ज़्यादा पैसा लिया गया था कोविड-19 के दौरान, उनको एमबीएमसी ने चेक करके उनके परिवार को रिफंड दिलाया। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक बहुत ही उत्कृष्ट काम, बहुत ही बढ़िया काम लोगों के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए ने किया है, और इसके लिए मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त विजय राठौर जी का, डॉक्टर विजय राठौर जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोगों के दर्द को समझते हुए इन लोगों को जो कोविड-19 के पीरियड में हॉस्पिटलों के द्वारा जो लूट हुई थी उस पे अंकुश लगाया और उनसे पैसे रिकवर करवाए। क्या कहेंगे एजाज जी? हाँ, ये बात तो सही है कि उन्होंने हमारे पत्र पे, हमारे प्रश्न पे उन्होंने गौर करके, देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ रिफंड दो मनी पेशेंट, जो लिखा है ये तो उन्होंने ये मांग पूरी की है, और ये अच्छा कदम है एक आम जनता के लिए। क्या कहेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर के बारे में? तो ये अच्छा काम किए तो मैं तो उनका एक शुक्रिया अदा तो करूंगा,
और ऐसे दूसरे काम भी वो करे। और मैं पहले से कहता है कि आप मीरा भाईंदर के कमिश्नर हो, इस मीरा भाईंदर के आम जनता के लिए आप आए हो तो उनके हित में काम करो। तो हित में काम करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि जैसा अभी बीच में एक न्यूज़ आ रही थी कि, और हमने भी इस पे सवाल खड़े किए थे कि थाने महानगर पालिका की तरह जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे कार्रवाई करके जिन लोगों से पैसे लूटे गए थे कोविड-19 के दौरान पे पेशेंट से जिस तरह से लूट मचा रखी थी, उनको ऑडिट करके इंक्वायरी करके उनके पैसे रिटर्न दिलाने चाहिए। तो वो पैसे आज कहीं ना कहीं रिटर्न होते दिखाई दे रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात कि एके फाउंडेशन के इजाज़ खतीब ने जो है 16 जुलाई को ही ऐसा एक लेटर भी लिखा था और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी हुई। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एके फाउंडेशन हमेशा, इजाज़ खतीब हमेशा लोगों के से जुड़े लोगों के हित के मुद्दे उठाते रहते हैं और जब उसमें कुछ कार्रवाई होती है, उसमें जब कुछ सफलता मिलती है तो इसका भी श्रेय उनको ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर स्वागत है आप सबका। बहुत दिनों के बाद आज चलते चलते कर पाने का मौका मिल रहा है। आज फिर मैं हूं इजाज़ खतीब जी के साथ और इजाज़ खतीब जी के साथ ही मैं MBMC कमिश्नर विजय राठौर जी को मिलने आया था, उनको भी मिलना था। और दोस्तों आज सबसे बड़ी खुशी की बात, एक बहुत बड़ी खुशी की बात जो है सामने आई है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में जो प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट मची हुई थी उस पे कहीं ना कहीं आज एक अंकुश लगता दिखाई दिया, क्योंकि आज हमें ये अपडेट मिला है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से उन हॉस्पिटलों में कार्रवाई की गई। उस हॉस्पिटल में जिन जिन हॉस्पिटलों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है मरीजों से, यानी कोविड के इलाज के दौरान, यानी कोरोना के इलाज के दौरान जो मरीजों से पैसे लिए गए थे, ज़्यादा पैसे लिए गए थे, उसमें करीबन 68 लाख रुपीज अलग अलग हॉस्पिटल से वसूल करके मरीजों के परिजनों को वापस दिया गया। ये जो MBMC का इतना बढ़िया काम है, इसके लिए मुझे आज पहली बार MBMC के बारे में इस तरह का बात बोलने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले जो थे वो इजाज़ खतीब थे। एके फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने 16 जुलाई को ये मुद्दा उठाया था कि जिन जिन लोगों से, जिन जिन मरीजों के परिजनों से ज़्यादा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल ने लिया है उसको पैसे रिफंड दिया जाए। और आज देखिए, आज वो गए थे और उन्होंने अपने जब इस सवाल का जवाब मांगा कि हमने जो 1 महीना पहले लेटर दिया था, 1 से 2 महीना पहले जो लेटर दिया था उसका क्या हुआ, इसका जवाब देते हुए आयुक्त ने कहा कि हमने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने ज़्यादा बिल लिया था उस पर कार्रवाई करते हुए करीबन 68 लाख रुपए वसूले हैं। ये बहुत ही खुशी की खबर है। क्या कहेंगे इजाज़ खतीब जी, क्योंकि इस पे मैं आपका योगदान मैं मानता हूं, क्योंकि आप इस पे 16 जुलाई को ही आपने इस पे लेटर दिया था और कंटिन्यू आप लोगों के मुद्दे उठाते रहते हो, बोलते रहते हो और घंटों आप इंतज़ार करके भी अगर मिलना पड़ता है आयुक्त से तो आप मिलते ज़रूर हो और उनकी अपनी बातें रखते हो। तो क्या कहोगे इस बार MBMC के इस अच्छे कदम के बारे में? मैं इस कदम के अच्छे कदम के बारे में कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी ये मांग उन्होंने पूरी की। आज मैं वही, एक तो मुद्दा था अपना खड्डों का, लेकिन मुझे आज ये सब पूछना था। मैंने मेरे जो पिछले जितने भी मैंने लेटर उनको बताया था जो, तो वो सब के बारे में मुझे जवाब पूछना ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मीरा भाईंदर में कुछ तो काम आया लोगों के, और जो घर में अभी तक 70 लाख के आसपास जो पैसे लोगों को मिले हैं, बराबर है, वो आज वो उनके भी घर में खुशी का माहौल होगा। खुशी का माहौल मीन्स कि उनको उनसे ज्यादा पैसा वो टाइम पे लिया गया था डरा के, तो उनका ये मेहनत का पैसा उनको वापस मिला। और ये कार्रवाई यहाँ तक ही नहीं, मैंने आयुक्त साहब को मैंने बोला है कि उनपे और पैसे तो अपने दिलाए, कार्रवाई क्या कर रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बोला कि सब पे कार्रवाई करेंगे तो हॉस्पिटल सब बंद हो जाएंगे, लेकिन हम जितना हो सके उतना हम आपके जो प्रश्न था उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने बोला कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करे, राइट। और ये पैसा यहाँ तक नहीं,
काफी हॉस्पिटल के नाम दिए उन्होंने, किसी से 40 लाख लिए तो किसी से 10 लाख लिए, 5 लाख लिए, तो और भी हॉस्पिटल है। तो ये चीज मैं वापस से, ये मुद्दा मैं फिर से उनके नॉलेज में डालूंगा और इसके आगे भी और क्या प्रोग्रेस होता है। और मैं आपके माध्यम से, मैं जो भी अपने व्यूअर्स है देख रहे हैं, मैं उनको ये भी बोलूंगा कि आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। शायद मैं कल आपको बताऊंगा कि कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं और आपका पैसा कौन से तरीके से मिल सकता है, क्योंकि जो अधिकारी थे वो अधिकारी आज अवेलेबल नहीं थे, जिनसे पूछना था कि हमारे लोग कहाँ कंप्लेन कर रहे और क्या चीज से आप उनको वापस उनका पैसा दिला सकते, क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको, बराबर है। तो वो अधिकारी अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए कल वापस मैं यही मुद्दे पे महानगर पालिका जाऊंगा और सिटी हेडलाइन न्यूज को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ चल के उस अधिकारी से भी आप बात कीजिए, ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि वो अपना ज्यादा दिया पैसा डरा के, जो हॉस्पिटल ने ज्यादा पैसा लिया है वो उनको कैसा वापस उनको मिल सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी और ये बड़ी कार्रवाई मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट पे की गई है। देखिए, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं लिया होता तो रिफंड क्यों होता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के पीरियड में प्राइवेट हॉस्पिटल ने लोगों को लूटा है, तभी तो उनको पैसे वापस करने पड़े, रिफंड करने पड़े। और उन्होंने रिफंड किया है, ये तो करीबन 68 लाख के आसपास की रकम है। जैसा कि आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि 70 लाख थाने महानगर पालिका अगर 70 लाख दे सकती है, रिफंड दे सकती है, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका उस तर्ज पे काम क्यों नहीं कर रही है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज मुझे मिला और एजाज खतीब की मेहनत रंग लाई। करीबन 68 लाख रुपए जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल के जो लूट थी, उस लूट को कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाते हुए 68 लाख रुपए परिजनों को, यानी कोविड-19 के पेशेंट के जो परिजन हैं, जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे, उनको वापस दी गई। दूसरी बात, और इसके बारे में एक और अपडेटेड न्यूज़ मैं आपको बनाऊंगा कि जिन लोगों के पैसे लूटे गए हैं, वो अगर वाकई में उनसे लूटे गए हैं और एमबीएमसी अभी तक उनका रिफंड नहीं करा पाई है, तो वो किस माध्यम से, कहाँ कंप्लेन करेंगे, किन से मिलेंगे और किस माध्यम से उनको पैसा रिफंड मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको कल डिटेल्स जानकारी जरूर देंगे। आज हमें रफ जानकारी मिली है कि करीबन 68 लाख रुपए जो है रिकवर हुए, कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिए गए हमें, और कल जो है पूरी डिटेल्स जब जानकारी मिलेगी मुझे, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके अगर पैसे कोविड-19 के दौरान लूटे गए हैं तो उसको रिफंड कैसे करना है।